महाराष्ट्र के औरंगाबाद में राज ठाकरे ने रैली करके चेतावनी तो शांति दूतों को दी है कि अगर 4 तारीख के बाद लाउडस्पीकर से अजान की आवाज सुनाई दी तो उससे दुगनी आवाज में हर मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। लेकिन इसका करंट शांति दूतों से ज्यादा शिवसेना को महसूस हो रहा है। साथ ही राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस में यह होड़ लग गई है कि अयोध्या में बाबरी ढांचे के गिराए जाने में किसका कितना हाथ था और कितनी लात। और कितने अच्छे दिन चाहिए। तेल लगा के डाबर का, पहन की टोपी नाइक की, झड़ी लगा दो लाइक की। हेलो और नमस्कार मित्रों। आज तक लाउडस्पीकर का प्रयोग शोर मचाने के लिए किया जाता था, लेकिन आज महाराष्ट्र में राजनीति चमकाने के लिए किया जा रहा है और इस राज की नीति चला रहे हैं राज ठाकरे। औरंगाबाद में राज की बहुप्रतीक्षित रैली से महाराष्ट्र की राजनीति में जो हंगामा होना अपेक्षित था उससे कई गुना ज्यादा हो गया। आज महाराष्ट्र में राजनीतिक हिंदुत्व की वो हवा चल गई है कि सब कुछ भगवामय नजर आ रहा है। जैसा कि 1 महीने पहले से ही हवा बनानी शुरू हो गई थी। जिस तरह दिनेश कार्तिक को अचानक से इस आईपीएल में अपनी सारे जीवन की बल्लेबाजी याद आ गई, उसी प्रकार राज ठाकरे को भी अचानक से एहसास हुआ कि वो तो हिंदुत्व के बल पर ही राजनीति में आए थे। तो उन्होंने अचानक से मुंबई की हिंदू हृदय सम्राट की कुर्सी पर अपना दावा ठोक दिया। असल में ये कुर्सी यूं तो बाला साहेब के बाद से खाली ही पड़ी थी, लेकिन शिवसेना के कांग्रेस और एनसीपी के साथ महाविनाश, मेरा मतलब है महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने के बाद तो विधानसभा के किसी कोने में पड़ी धूल खा रही थी। इधर उद्धव जी दिन पर दिन हरे रंग में रंगते दिखाई दे रहे थे, तो राज ने सोचा कि बाला साहेब के उत्तराधिकारी की कुर्सी पर तो अधिकार नहीं मिल सका, इस कुर्सी पर ही कर लेते हैं। और अचानक से उन्हें एहसास हुआ कि लाउडस्पीकर की आवाज प्रदेश और देश में बहुत परेशानी का कारण बनी हुई है। इसके लिए राज ने हनुमान चालीसा का सहारा लिया, जिसे बीच में कुछ दिन के लिए निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने सपरिवार भुनाने की कोशिश भी की। लेकिन राज ने पहले ही 3 मई का समय देकर अपने लिए मंच तैयार कर लिया था। ये रैली उन्होंने मुंबई या पुणे की जगह औरंगाबाद में ही क्यों की, इसके पीछे भी एक इतिहास है। आज से 3 दशक पहले बाला साहेब ने भी औरंगाबाद में ही रैली करके अपने अभियान का परचम लहराया था। इतना ही नहीं, हमेशा सफेद कुर्ते पजामे या शर्ट में नजर आने वाले राज औरंगाबाद में भगवा शॉल पहने हुए नजर आए, बिल्कुल बाला साहब के अंदाज में। रैली में राज ने कहा कि हमने 3 मई तक का समय दिया। 4 तारीख के बाद अगर लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो हर मस्जिद के सामने लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा दुगनी आवाज में। अगर हमारे अनुरोध को नहीं समझा गया तो हम अपने तरीके से निपटेंगे। राज ने कहा, अगर यूपी में लाउडस्पीकर हट सकते हैं तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं। महाराष्ट्र में दंगा भड़काने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। ये धार्मिक नहीं, सामाजिक मुद्दा है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि राज के भाषण के दौरान भी लाउडस्पीकर से अजान की आवाज हुई और राज ने अपना भाषण ना रोकते हुए पुलिस को कहा कि ये लाउडस्पीकर रुकवा दो, नहीं तो हमारे लोग वहां पहुंचकर रुकवा दो। ये सुना है, लेकिन इसका कोई वीडियो या न्यूज लिंक नहीं मिला, तो पता नहीं कितना सच है। और यहाँ राज ने केवल हिंदुत्व का तीर नहीं चलाया, बल्कि हमेशा से उपेक्षित सवर्णों की राजनीति का तीर भी चलाया, जो सीधा जाकर लगा शरद पवार को। राज ने मराठा और ब्राह्मण दोनों को एक साथ साधने की कोशिश की। मराठों को साधते हुए राज ने कहा कि शरद पवार हमेशा फुले, शाहू और अंबेडकर के फोटो लगाते हैं, कभी छत्रपति शिवाजी की नहीं लगाते, कभी छत्रपति का एक शब्द भी नहीं बोलते। ब्राह्मणों को साधते हुए कहा कि छत्रपति शिवाजी की समाधि का निर्माण लोकमान्य तिलक ने ही करवाया था। रैली से पहले राज ने 150 ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेकर ही रैली की शुरुआत की थी। उधर उद्धव ठाकरे राज की हिंदुत्व की छवि को कटघरे में खड़ा करना चाहते थे, लेकिन खुद ही कटघरे में पाए गए। आपको याद होगा कि बाला साहेब ठाकरे अकेले ऐसे नेता थे जिन्होंने कहा था कि बाबरी ढांचे पर कार सेवा मेरे शिव सैनिकों ने की थी। उसी बात को छेड़ते हुए उद्धव ने कहा कि जब अयोध्या में कार सेवा हो रही थी तब राज ठाकरे और भाजपा छिप गए थे। राज तो नहीं, इसका उत्तर दिया देवेंद्र फडणवीस ने। कहते हैं, बाबरी के समय मैं तो अयोध्या में ही था, कार सेवा भी की और 18 दिन जेल भी गया, मुझे तो वहां कोई शिव सैनिक नहीं दिखा। अब उद्धव को इस बाउंसर की अपेक्षा तो होगी नहीं, फंस गए बेचारे।
ये भी नहीं कह सकते कि मैं खुद वहां था। तो राज पर लगाया उनका हेलीकॉप्टर शॉट बाउंड्री पर फडणवीस ने कैच कर लिया। अच्छा, जानते सब हैं कि ये सब मुंबई में बीएमसी इलेक्शन के लिए किया जा रहा मौसमी हिंदुत्व है और भाजपा के कार्यकर्ता कि राज ठाकरे शरद पवार का फेंका हुआ पासा है, वो शिवसेना से कटे हिंदू वोट को भाजपा से छीनकर अपने पास ले जाने के लिए लाया गया है। चलो मान भी लेते हैं ऐसा ही है, तो भाजपा को किसने रोका था लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाने से? अब कोई और उठा रहा है तो हाँफने लगे। जो भी हो, हिंदू वोट पाने के लिए ये लड़ाई देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। कभी तो ऐसा हुआ कि हिंदुओं का वोट पाने के लिए नेता हिंदुओं के मुद्दे उठा रहे हैं, चुनाव के लिए ही सही। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है मुंबई की जनता के नाम। देखो, बीएमसी इलेक्शन में किसे वोट करना है ये आप जानो, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये ठग बंधन महाराष्ट्र को दीमक की तरह खा रहा है। देखिए मुंबई के पुलिस कमिश्नर साहब कैसे कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए जी जान से लगे हैं। देखो, पुलिस कमिश्नर साहब आपके लिए परोस रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह आपके रोजों को कबूल करे। जैसे ही बर्तन सब तक पहुंचेंगे बेटा, इंशाअल्लाह दुआ होगी, फिर आपको इफ्तार खोलना है। हाँ, दुआ के बाद इफ्तार खोलना है। वेलकम। अगर आप भी लाउडस्पीकर को देश भर में बैन करना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।